फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है महावीरा एंड बुद्धा, ग्रेट प्रीचर, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आज के सेशन में हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को समझेंगे और उनके पीछे की जो फिलॉसफी है, उनके जो फाउंडर हैं, उन सभी को हम समझेंगे। एंड आज के सेशन में हम पर्टिकुलरली जैनिज्म को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इस ब्लू बॉक्स को सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है। Towards the end of later Vedic period, the Aryan society and religion witnessed many changes. With the growth of caste system, the Brahmins became the most important class in the society. जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड भी खत्म होने लगा तो हमें वैदिक रिलीजन में कई सारे चेंजेस देखने को मिले। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें वैदिक रिलीजन को डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता गया वैसे वैसे हमें आर्यन रिलीजन में कई सारे चेंजेस हमने विटनेस किए। हमने ये जो आर्यन रिलीजन में कास्ट सिस्टम था, जिसे हम वर्ण सिस्टम भी बोलते थे, इसमें ब्राह्मण्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। ब्राह्मण को टैक्स भी नहीं भरना पड़ता था और वो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी माने जाते थे और वही ये वेदास एंड हाइम्स को चैंट कर सकते थे। और उस समय जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे सैक्रिफाइसेस के नंबर भी बढ़ते गए और पहले ये सैक्रिफाइसेस कंपलसरी नहीं हुआ करते थे, पर अब ये नेसेसरी हो गया था कि आम आदमी को भी ये जो वैदिक सैक्रिफाइसेस थे वो परफॉर्म करवाने हैं। और इससे ब्राह्मण्स की इनडायरेक्टली इनकम बढ़ रही थी और इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिल रही थी। और ये जो क्षत्रिय एंड वैश्य थे ये भी अपने पोजीशन के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, पर इनका भी बहुत डेवलपमेंट हो गया था। जैसे क्षत्रिय जो थे वो मिलके महाजनपद बना रहे थे और वो बड़े बड़े एरियाज को कैप्चर कर रहे थे और अपना रूल कर रहे थे। वैश्य में ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड आर्टिसन कम्युनिटी का भी बहुत ग्रोथ हुआ क्योंकि ये ट्रेडिंग में इनलैंड एंड आउटलैंड ट्रेड भी किया करते थे, तो इस तरह से वैश्य का भी डेवलपमेंट हो रहा था। पर सबसे जो मिजरेबल कंडीशन थी वो थी शूद्र की, कि जितनी पहले डिग्निटी होती थी अब उनकी और भी कम हो गई थी। उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। पहले के लोग उन्हें अछूत मानते थे और वो किसी के घर पे नौकर चाकर का काम करते थे और इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिला करती थी। तो इसी वजह से ये जो रिलीजन है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो इनके उद्धार के लिए ये महावीर एंड बुद्ध ने इन रिलीजन का फाउंडेशन किया। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद जैनिज्म। तो जैनिज्म के फाउंडर जो है वो ऋषभदेव हैं। हमें हमेशा से बताया जाता है कि जैनिज्म के फाउंडर महावीर हैं, पर ये गलत है। जैनिज्म के फाउंडर है ऋषभदेव और जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे और ऐसा माना जाता है कि आगे भी तीर्थंकर आ सकते हैं जो कि हमारी दुनिया को संवारेंगे और जितनी भी कुरीतियां उनको हटाएंगे। पर अभी तक जितने भी हमें रिलीजियस रिमेन्स है, भी चीजें मिली हैं, तो उसके हिसाब से 24 तीर्थंकर हैं और इसमें से जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव थे। फिर उसके बाद अगर हम 23rd तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम था पार्श्वनाथ और इनको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, क्योंकि जब ये ऋषभदेव तीर्थंकर बने थे और इन्होंने जब इन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया था तो ये कॉमन लोग के बीच में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, पर पार्श्वनाथ ने इसको कुछ हद तक लोगों में फैलाया। पर जो महावीर थे, वर्धमान महावीर उनका पूरा नाम था, तो इन्होंने जैनिज्म को ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में स्प्रेड किया। और इनका जो रिलीजियस सिंबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक हाथ देख सकते हैं जो कि अहिंसा को इंडिकेट करता है और ये जो स्वास्तिक है ये लाइफ साइकिल को डिनोट करता है। और आप इस जो माइन्यूट 3 डॉट्स है इनको देख सकते हैं, तो ये राइट कंडक्ट, राइट फेथ एंड राइट नॉलेज को ये शो करता है। और यहाँ पे आप इस सिंबल के नीचे एक प्राकृत फ्रेज देख पा रहे होंगे जो कि है परस्परो ग्रहो जीवा नाम। इसका मतलब है लिव एंड लेट अदर लिव। इसका मतलब है जीना और जीने देना। तो इससे हमें सब पता चलता है कि इनकी जो मेन टीचिंग थी वो अहिंसा थी, यानी नॉन इंजरी। इनका ये मानना था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को भी इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए। और इनके जो रूल्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसे कि ये मानते
थे कि जब हम खेती करते हैं तो उसमें जब हम हल चलाते हैं तो मिट्टी में कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। जब हल चलता है तो उससे बहुत सारे कीड़े मारे जाते हैं, इसी वजह से खेती में बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसमें सबसे पहले टीचिंग हो जाएगी नॉन इंजरी, फिर उसके बाद है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग यानी हमें कभी भी किसी का कुछ भी चोरी नहीं करना चाहिए। नॉन लाइंग यानी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। एंड नॉन पोजेशन यानी सब कुछ त्याग देना। इनका मानना ये था कि जब भी आप जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसमें सब कुछ त्याग देना होता है। यानी इनकी एक और टीचिंग थी जिसका नाम है नॉन पोजेशन। यानी इनका ये मानना था कि अगर हम किसी भी चीज को पजेस करेंगे या हम किसी भी चीज को अपने साथ रखेंगे तो हमें उससे मोह हो जाएगा, यानी हमें उससे अफेक्शन हो जाएगा, हम उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जैसे पैसा को हम सबसे बड़ा कारण मानते हैं। इन सभी ये लाइंग, इंजरी एंड स्टीलिंग, इन सभी चीजों का जो मेन कारण है वो पैसा है। तो इनका ये मानना था कि हमें पैसा त्याग देना है, कि हम इन सारी चीजों के पीछे ही ना जाए, और जितनी भी चीजें हैं जैसे घर है, गाड़ी है, फैमिली है, इनका ये मानना था कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर आप जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा, कि जिससे कि आप सत्य के रास्ते पर हमेशा चले। और जो 24th तीर्थंकर है, अभी तक के जो लास्ट तीर्थंकर है वो है वर्धमान महावीर। तो सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ को देख लेते हैं। महावीर जो थे वो 540 BCE में एक गांव था कुंदग्राम, जो कि बिहार में वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में ही है ये कुंदग्राम। ये वहां पर पैदा हुए थे, और वो भी बुद्ध की तरह। या आप जानते होंगे कि जो गौतम बुद्ध थे वो भी एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, तो वैसे ही महावीर भी एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे जिनकी कास्ट थी क्षत्रिय। महावीर के फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक क्षत्रिय कम्युनिटी के हेड थे जिसका नाम था जनांत्रिका। उस समय वो उस क्लैन को या उस कम्युनिटी को जनांत्रिका के नाम से जाना करते थे। उनकी मदर का नाम था त्रिशला, जो कि एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। लिच्छावी भी एक कम्युनिटी थी जो कि क्षत्रिय क्लैन में आती थी। महावीर को अर्ली एजुकेशन जितनी भी ब्रांचेस थी नॉलेज एंड आर्ट की, उनको उन सभी में मिली। उनकी मैरिज यशोदा से हुई थी, यहाँ पे मिस्टेक है। और उनकी एक डॉटर भी थी। जब उनकी एज 30 हुई तो उन्होंने सच को ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया। महावीर कई सारी जगह गए और 12 साल तक ऐसे भटकते रहे और मेडिटेशन करते रहे। जब 13वां साल आया तो उन्हें निर्वाण मिला। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। हमें जो वैदिक रिलीजन है इसमें कहा जाता है कि मोक्ष डेथ के बाद मिलता है, पर ये जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है ये डिनाई करते हैं। इनका मानना ये था कि हमें मोक्ष जीते जी भी मिल सकता है, और इन्हें निर्वाण जृंभिका गांव के साल ट्री के नीचे मिला था, जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन में था। अब महावीर एक हीरो बन गए थे और जीना बन गए थे। जीना यानी जिसने अपनी सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया। उस सेंसेस पे कंट्रोल मतलब कि उसने अपने इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया हो। क्योंकि हमें जैन टेक्स्ट से ऐसा मिला है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वही मेन कारण होती हैं इंजरी का, स्टीलिंग का, लाइंग का, ये जितने भी पाप होते हैं उन सभी का कारण हमारी इच्छाएं ही होती हैं। तो वो जिना बन गए थे, यानी इन्होंने अपने सारे इच्छाओं पर काबू पा लिया था। इन्हें फिर निर्गंथनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता था। तो हमें एक बुक मिली है अजात शत्रु एंड गौतम बुद्ध के बीच के संवाद की, हमें एक बुक मिली है जिसका नाम है श्रवणफाल सूत्र। तो हमें उस बुक में वर्णन मिला है महावीर का, तो उसमें उनका नाम लिखा है निर्गंथनाथ पुत्र। तो निर्गंथनाथ पुत्र का भी वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा चुका हो, उसी को कहते हैं निर्गंथनाथ पुत्र। तो हमें उस बुक में से श्रवणफाल सूत्र से अजात शत्रु से वर्णन मिला है कि उन्होंने कई सारे सेज उस समय के जितने भी सेज थे उन्होंने उन सभी से बात की, पर उन्हें अपना हल गौतम बुद्ध के पास मिला। उस टाइम पर श्रवण मूवमेंट चल रहा था जिसमें अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स निकल कर आए थे। उनके इन्फ्लुएंस में आकर महावीर ने अपना घर त्याग दिया। उन्होंने जब अपना घर त्यागा तो वो अलग अलग जगह भटकते रहे और उन्हें एक सेज मिले जिनका नाम था मक्काली घुसाल। तो वो एक सेज थे और उनका एक अलग सेक्ट था जिसका नाम था आजीविकास। तो उन्होंने आजीविका सेक्ट को ज्वाइन किया और वो मेनली फ्यूचर पर बिलीव करते थे। जैसे
हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। अगर हम आजीविका सेक्ट के हिसाब से देखें तो उनका ये मानना था कि ये आपकी नियति में था, यानी ये नियतिवाद में मानते थे, यानी कि जो भी हमारे भाग्य में लिखा है तो वो उसको मानते थे कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो ये आपके भाग्य में लिखा है, यानी ये फ्यूचरिस्टिक विजन के थे। पर वर्धमान महावीर कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। कर्मवाद मतलब कि हम जैसा काम करेंगे उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। तो फिर उन्होंने मकाली घुसाल के साथ 6 साल बिताए। फिर उन्हें लगा कि ये जो चीजें मानते हैं ये गलत है, ये जो नियतिवाद या भाग्यवाद है ये गलत चीज है, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हम तो यही मान लेंगे कि हमारी नियति में था, या अगर हम कोई भी चीज करेंगे वो बुरा हो जाता है तो हम तो यही मानेंगे कि वो नियति में था। पर वर्धमान महावीर का ये मानना था कि आपने जैसा कर्म किया होगा आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो उन्होंने 6 साल मकाली घुसाल के साथ बिताए। फिर उन्होंने जैन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया जहाँ पे इन्हें ज्ञान मिला, और उन्होंने उस सेक्ट में निर्वाण हासिल किया। और उस निर्वाण के स्टेज को हम जैनिज्म में कहते हैं कैवल्य। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वही बुद्धिज्म में हम देखें मोक्ष को तो उसको कहते हैं निर्वाण। तो ये दो अलग अलग टर्म्स है जिनका मतलब सेम है, पर अलग अलग रिलीजन में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये 30 इयर्स तक इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को संदेश दिया। और 486 BCE में 72 इयर्स की एज में ये पावापुरी, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है राजगीर, तो वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, चलिए टीचिंग्स ऑफ महावीरा को देख लेते हैं कि महावीर ने लोगों को क्या सिखाने की कोशिश की थी। सबसे पहला पॉइंट है महावीरा लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस। महावीर अहिंसा और नॉन वायलेंस पर बहुत जोर दिया करते थे। इनका ये मानना था जैसे आदमी है, एनिमल है, फायर है, विंड्स है एंड प्लांट्स, इन सभी के पास सोल होती है यानी आत्मा होती है, और इनको कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर इनको इंजरी होगी तो हमारे नाम पे पाप चढ़ेगा। तो इनका मानना ये था कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को हर्ट करेंगे तो एक तरह से सिन होगा जो कि कैवल्य पाने में या मोक्ष पाने में दिक्कत करेगा। ये अहिंसा पे बहुत जोर दिया करते थे, और इसे ये पता चलता है कि ये लाइफ को इम्पोर्टेंस देते थे। All beings long to live, और to all things life is dear, यानी इनका मानना ये था कि कोई भी चीज हो उनकी जान प्यारी है। Mahavira advocated a simple living. He was against accumulation of property. महावीरा कहते थे कि हमें सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, और ये accumulation of property यानी कि प्रॉपर्टी पे अपना हक जताना या प्रॉपर्टी हथियाने के वो सख्त खिलाफ थे। और वो ये कहते थे कि सच्चाई उन्हीं का साथ देती है जो कि अपने सारी मोह माया को त्याग देते हैं, अपनी सारी बिलोंगिंग्स को त्याग देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड महावीरा की हमें राजस्थान से ऐसा एक आइडियल मिला है, तो इसको ऐसे म्यूजियम में रखा गया है। तो आप ये देख सकते हैं इससे महावीरा के जो बॉडी फीचर्स है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगला पॉइंट है ही आस्क्ड पीपल टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट। वो लोगों को कहते थे कि हमें सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमें कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी की चीज नहीं चुरानी चाहिए। He did not believe in existence of God. He was against the recitation of mantra or performance of ritual or sacrifice. वो God की existence को नहीं मानते थे, कि वो कहते थे कि God जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको कुछ भी चाहिए या आपको करना है तो उसके लिए आपका कर्म ही जिम्मेदार है। अगर आप चाहते कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो उसके लिए आपको अपना आचरण, अपना कर्म सही करना पड़ेगा। और जो भी रिसाइटेशन ऑफ मंत्र है यानी मंत्र उच्चारण और जितने भी रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस कर्म कांड होते थे ये इन सभी के खिलाफ थे। वो ये मानते थे कि जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल हैं, कास्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती।
ही बिलीव्ड इन डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म एंड मोक्ष। वो ये मानते थे कि कर्म से हमारा भविष्य अच्छा होगा, और अगर आपको मोक्ष पाना है यानी आपको निर्वाण या कैवल्य पाना है तो आपको अपना कर्म सही करना पड़ेगा। तो मोक्ष क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोक्ष होता क्या है, जो हम इतने देर से कीवर्ड यूज कर रहे हैं कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष। ये आखिर मोक्ष होता क्या है? मोक्ष होता है कि जो हमारी आत्मा होती है कभी मरती नहीं है। आपने सुना होगा कि आवर सोल इज इमोर्टल, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। जो हमारी आत्मा है अगर वो एक शरीर को छोड़ते है तो दूसरे शरीर में चली जाती है। तो मोक्ष एक ऐसा साइकिल, एक ऐसी स्टेज होता है जिसमें हमें रीबर्थ यानी पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिफाइनमेंट, यानी हमने अपने जितने भी बुरे कर्म हमने किए थे हमने उन सभी का फल भोग लिया है, तो हमें साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्ति मिल जाएगी। अब हमने अभी देखा कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल भुगतना पड़ेगा। तो अगर आपने इतने ज्यादा बुरे कर्म कर दिए तो आपको उस कर्म को चुकाने के लिए दूसरा जन्म भी चाहिए, तो उसी को कहते हैं पुनर्जन्म। जब आप अपने सारे कर्मों को सही कर लेंगे, आपके जितने भी कुकर्म हैं वो सारे आपसे मुक्त हो जाएंगे, तो आपको मोक्ष मिलेगा या कैवल्य या निर्वाण मिलेगा। तो वो कहते थे कि मोक्ष 3 चीजों से पॉसिबल है, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। तो इनका मानना था कि हमें सही चीजों पर विश्वास करना चाहिए, हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती। राइट कंडक्ट, हमें हमेशा अपना आचरण सही रखना चाहिए और कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। राइट नॉलेज हमें यानी हमें सही नॉलेज लेनी चाहिए जिससे कि हमें जल्द से जल्द मोक्ष मिल सके। और ये जो 3 प्रिंसिपल्स है हम इनको 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहते हैं जैनिज्म में। और जैनिज्म मेनली प्राकृत लैंग्वेज में स्टार्टिंग में लोगों को पढ़ाई जाती थी। महावीर अपने उपदेश को प्राकृत में दिया करते थे क्योंकि उस समय प्राकृत लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर थी, जिससे कि ये मास लेवल पे स्प्रेड हो पाया। जैन काउंसिल, जैन रिलीजन में 2 टाइम्स काउंसिल कंडक्ट की गई है। तो काउंसिल्स क्या होती हैं? जब महावीर की डेथ हो गई तो उनके जो स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने फैसला किया कि हम काउंसिल्स करेंगे। तो काउंसिल में क्या होता था कि जो महावीर की टीचिंग थी वो उन सभी को मेमोराइज करते थे और उन्हें डॉक्यूमेंट करते थे, यानी उन सभी को लिखते थे कि जिससे कि हमारी आगे की जो जनरेशन है उनको भी महावीर की टीचिंग्स मिले। तो सबसे पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में करवाई गई थी। एंड सेकेंड काउंसिल वल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात के अंडर में आता है, और वो 5th सेंचुरी बीसी में ये सेकेंड काउंसिल कंडक्ट कराई गई थी। सेकेंड काउंसिल में जो जैन रिलीजन है 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दिगंबर यानी जो अपने सारे वस्त्र त्याग देते हैं, इवन वो अपने बाल को भी त्याग देते हैं और वो बिना वस्त्र के रहते हैं। जो दिगंबर है उनका ये मानना है कि हमें वस्त्रों से भी मोह होता है कि हम महंगी कपड़े पहन ले या हम अच्छे कपड़े पहन ले, तो उनका ये मानना है कि हमें वस्त्रों से भी मोह हो जाता है, तो इसकी वजह से हम वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे। और ये इन्हें माना जाता है ट्रू बिलीवर्स ऑफ जैनिज्म, यानी ये जैनिज्म की जो रियल टीचिंग्स है ये उनको फॉलो करते हैं, और इनकी जो टीचिंग्स है बहुत स्ट्रिक्ट है, इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और दिगंबर कम्युनिटी के लोग अब हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत इनकी पॉपुलेशन ना के बराबर अब रह गई है। चलिए जैन टेक्स्ट को एक बार समझते हैं। द सैक्रेड लिटरेचर ऑफ जैन इज कॉल्ड अंग सिद्धांत। तो जो जैन की जो लिटरेचर है हम उनको अंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और ये जो अंग सिद्धांत है इसमें 12 अंग है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जिससे कि हमें जैनिज्म के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो अंग सिद्धांत है तो इसमें 12 मेन बुक्स हैं और 45 to 50 अदर बुक्स हैं, और इसमें लेटर ऑन 12 और उप अंग इसमें ऐड कर दिए गए जिन्हें माइनर सेक्शन भी कहते हैं, जिसमें महावीरा की टीचिंग अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है।
जैन मॉन्क जो होते थे वो एक तरह का टेक्स्ट लिखते थे जिसे कहते थे निर्युक्ति या कमेंट्रीज, यानी वो जैन रिलीजन पर अपनी कमेंट्रीज दिया करते थे और ये सबसे पहले प्राकृत में लिखे जाते थे, पर संस्कृत फिर धीरे धीरे इसमें संस्कृत का यूज होने लगा। जैन सेक्ट्स, तो जैन अराउंड 300 BCE यानी फर्स्ट सेकंड काउंसिल में ये जो जैन रिलीजन था ये 2 सेक्ट्स में बट गया जिसका नाम है दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दिगंबर को हमने डिस्कस किया। दिगंबर ऐसे लोग होते हैं जो अपने वस्त्र त्याग देते हैं और बिना वस्त्र के रहते हैं। और श्वेतांबर, श्वेतांबर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जैन के फॉलोअर होते हैं जो कि व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। तो श्वेत का मतलब होता है व्हाइट और अंबर का मतलब होता है कपड़े। तो श्वेतांबर ऐसे मंक्स होते हैं जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं और ये अपने मुंह के पास एक आप ये व्हाइट मास्क टाइप कुछ आप व्हाइट मास्क टाइप देख सकते हैं। तो ये लगाते थे अपने नोज के सामने कि जिससे कि अगर जो कीड़े वगैरह हैं उनके नाक में ना चले जाएं और अगर वो नाक में चले जाएंगे, उनके माउथ में चले जाएंगे तो उससे उन कीड़ों की भी डेथ हो सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इनके रूल्स कितने स्ट्रिक्ट थे और ये कितने उदार स्वभाव के थे। तो हमने अभी देखा श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो दिगंबर साउथ इंडिया में हमें मिल जाते हैं। अब हमने देखा कि ये जो दिगंबर है इनकी पॉपुलेशन ना के बराबर हो गई है, पर अगर देखें भी तो मेजॉरिटी इनकी साउथ इंडिया में रहती है और श्वेतांबर सेंट्रल इंडिया में रहती है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है। तो यहाँ पे श्वेतांबर लोग सेटल हो चुके हैं। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी वजह से जैन रिलीजन का फ्लरिशमेंट हुआ, जैन रिलीजन आम लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, महावीर लोगों को प्राकृत लैंग्वेज में अपने उपदेश दिया करते थे जो कि कॉमन लैंग्वेज थी। जो आम लोग थे वो इसी प्राकृत पाली लैंग्वेज को ही ये समझा करते थे और महावीर जब इस भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे तो लोग इसे ज्यादा अच्छे भली भांति समझ पाते थे। स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, महावीर इक्वालिटी मानते थे जिससे कि इसमें सभी क्लासेस के लोग आ पाए। क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जितने भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आ पाए। और इसमें अगर हम देखें तो ज्यादातर इसमें वैश्य कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं क्योंकि शूद्र जो हैं अब फिर वो धीरे धीरे फार्मिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो हमने अभी देखा कि फार्मिंग से इन्हें थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि इसमें इंसेक्ट किल होते हैं और बहुत सारा लेबर लगता है जो कि एनिमल्स करते हैं। तो ये खेती के खिलाफ थे, तो इसी वजह से इनसे ज्यादातर ट्रेडर कम्युनिटी जुड़ पाई क्योंकि उनमें ऐसा कोई भी अहिंसा वाला काम नहीं था और जो ऑनेस्ट ट्रेडर जो थे वो इनके उपदेश को अच्छे से फॉलो कर पाए क्योंकि नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग इस टाइप की जो चीजें थी वो इनके रिलीजन में थी। और हमने अभी स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी देखा कि ये सभी कास्ट के लोगों को अलाउ करते थे अपने सरमन्स में आने के लिए जिससे कि ज्यादा लोग इनसे जुड़ पाए। पर्सनालिटी ऑफ महावीर उपदेश देने से पहले से अपने आप को एक रोल मॉडल बना चुके थे कि लोग उन्हें देख के कुछ सीखें। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर हमें किसी का सुधार करना है तो पहले हमें वो कमी अपने में से भी दूर करनी होगी। तो महावीर सबको कैवल्य और मोक्ष दिलाना चाहते थे। तो इनके रिलीजन का जो मेन एम था वो सबको कैवल्य मोक्ष दिलाने का था। सबको दिलाने से पहले इन्होंने खुद मोक्ष अटेन किया कि जिससे कि लोग इन्हें देख के कुछ सीख सके। रॉयल पेट्रोनेज मतलब कि इन्हें कई सारे रूलर्स ने पेट्रोनेज दी यानी तवज्जो दी और कई सारे लोगों को और ये रूलर्स ने और भी लोगों को मोटिवेट किया कि वो जैनिज्म फॉलो करे, जैसे कि मौर्य एम्परर चंद्रगुप्त। तो ये इन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। इन्होंने जब अपना एम्परर अपने बेटे को कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो इन्होंने जैनिज्म फॉलो किया और अपनी डेथ तक उन्होंने जैनिज्म को अपनी लाइफ डिवोट कर दी। जैसे किंग खारवेल है, किंग खारवेल उड़ीसा में हमें मिलते हैं। पाल डायनेस्टी के थे किंग खारवेल एम्परर और उन्होंने कई सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए जिससे कि हमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के कई सारे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। और कई सारे और इन जितने भी रूलर्स थे इन सभी ने उस समय के जितने भी रूलर्स थे मोस्ट ऑफ द रूलर्स ने उन्हें पेट्रोनेज दी जिससे कि और लोगों में फ्लरिश हो पाया।
डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। अब चलिए देख लेते हैं कि जैनिज्म जो इतने इसकी अच्छी टीचिंग्स थी और इतने लोग इसे पैट्रोनेज दे रहे थे और इतने बेनिफिट्स थे इसके और इतना अच्छा स्प्रेड हो गया, तो इसका डिक्लाइन क्यों हो गया जैनिज्म का? लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज अंडर गुप्ता रूलर्स। अब जैसे जैसे जो रूलर्स बढ़ते गए तो इन्होंने हिंदुइज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे गुप्ता एम्परर्स जो थे ये स्ट्रांगली हिंदुइज्म मानते थे, तो इसकी वजह से जैनिज्म डिक्लाइन फेज में चला गया क्योंकि इन्हें कोई रॉयल पेट्रोनेज नहीं मिली। स्प्लिट इन जैनिज्म। अब जैनिज्म दो सेक्ट में बट गया है, तो जितनी पावर उन दोनों की यूनिटी में थी अब दोनों स्प्लिट हो गए हैं, तो अब वो उतना ज्यादा मासेस में नहीं फैल पाएगा। फिर महावीर के बाद और कोई पॉपुलर रोल मॉडल या तीर्थंकर उसके बाद आए नहीं, और ये जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे इनके अलग क्राइसिस थे और अलग इनकी मजबूरियां थी जिससे कि ये वर्धमान महावीर की टीचिंग्स को नहीं फैला पाए। और जैनिज्म को बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों के साथ compete करना था, और बुद्धिज्म उस समय बुद्धिज्म और हिंदुइज्म उससे ज्यादा लोगों में पॉपुलर थे, तो इसी वजह से जैनिज्म दब गया। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने जैनिज्म को पूरा कवर कर लिया है। और नेक्स्ट सेशन में हम बुद्धिज्म को स्टार्ट करेंगे और गौतम बुद्धा और उनके रिलीजन बुद्धिज्म की फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।